चलिए आज हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपे एक ऐसे रहस्य की परतें खोलते हैं जिसने सदियों से इंसानी कल्पना को उड़ान दी है। क्या यति सच में है या ये बस एक कहानी है? आइए सबूतों और विज्ञान की दुनिया में उतरकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। जगह है अरुणाचल प्रदेश। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर वहां एक मिलिट्री कैंप के लिए सड़क बन रही थी। एक मजदूर बाजार से कुछ सामान लेकर वापस कैंप लौट रहा था, लेकिन वो कभी पहुंचा ही नहीं। अगली सुबह एक स्थानीय शख्स को वो मजदूर सड़क किनारे बैठा हुआ मिला, लेकिन एक बहुत अजीब हालत में। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। मामला लूटपाट का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसका पैसा, उसका फोन, सब कुछ वहीं था। और तो और शरीर पर किसी जानवर के हमले का एक भी निशान नहीं था। बस पास में कुछ बहुत बड़े और अजीब से पैरों के निशान थे। तो फिर ये किया किसने? स्थानीय लोगों के पास इसका सिर्फ एक ही जवाब था। ये काम किसी इंसान या किसी आम जानवर का नहीं हो सकता। उनका शक सिर्फ एक ही तरफ गया, यति यानी हिम मानव। तो बस यहीं से शुरू होता है हमारा ये आज का सफर, इस आधुनिक रहस्य की तह तक जाने का। अब कहानी में 11 साल आगे बढ़ते हैं। तारीख थी 29 अप्रैल 2019। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है। ट्वीट में दावा किया गया था कि उनकी पर्वतारोहण टीम को यति के पैरों के निशान मिले हैं। और ये कोई छोटे मोटे निशान नहीं थे, 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े। जरा सोचिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एक ऑफिशियल, एक सरकारी संस्था इस दावे को पूरी दुनिया के सामने रख रही थी। यति का रहस्य एक बार फिर से सुर्खियों में था। लेकिन ये यति का आइडिया, ये धारणा आखिर आई कहाँ से? देखिए, ये कोई नई कहानी नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। कहानियों में यति को एक विशाल बंदर जैसे जीव के तौर पर बताया गया है। लंबे हाथ, मजबूत छाती और जो 2 पैरों पर सीधा चलता है। भूटानी लोक कथाओं के मुताबिक वो बात करने के लिए सीटी बजाता है और उससे एक बहुत अजीब सी भयानक गंध भी आती है। यति की कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। सिकंदर महान से लेकर 12वीं सदी के तिब्बती ग्रंथों तक में इसका जिक्र मिलता है। और मजे की बात तो ये है कि जो एबोमिनेबल स्नोमैन नाम इतना फेमस हुआ, वो असल में 1921 में एक ट्रांसलेशन की गलती का नतीजा था। 20वीं सदी आते आते ये जो एक लोकल कहानी थी, वो एक ग्लोबल जुनून में तब्दील हो गई। दुनिया भर के खोजकर्ता हिमालय की तरफ खींचे चले आए और इस जुनून की आग में घी का नाम किया 1951 की एक तस्वीर ने। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने बर्फ में बने एक बहुत बड़े पैर के निशान की ये तस्वीर खींची थी। ये फोटो दुनिया भर के अखबारों में छपी और बस यति को खोजने की एक होड़ सी शुरू हो गई। ये दीवानगी इस हद तक पहुंच गई कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1959 में अमेरिका और नेपाल की सरकारों ने यति को खोजने के लिए बाकायदा नियम कानून बना दिए। परमिट लेना होता था और हाँ, यति को मारना मना था। सोचिए, सरकारें भी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस रहस्य से पर्दा भी उठना शुरू हुआ। अब कहानी मिथक से निकलकर वैज्ञानिक जांच की तरफ मुड़ती है। और इस कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर की। मेस्नर पहले यति को बस एक कहानी मानते थे, लेकिन 1986 में उनका सामना एक विशाल काले जीव से हुआ। इस घटना ने उन्हें इतना हिला दिया कि उन्होंने अगले 12 साल इस रहस्य की तह तक जाने में लगा दिए। और मेस्नर इस नतीजे पर पहुंचे कि जिसे दुनिया यति समझ रही है, वो असल में हिमालय का भूरा भालू है। अब ये कैसे? तो देखिए, भालू जब चलता है तो अपना पिछला पैर अपने अगले पैर के निशान के ऊपर रखता है। इससे दोनों निशान मिलकर एक बड़े लंबे पैर के निशान का भ्रम पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा शिप्टन की तस्वीर में था। और फिर एक और बड़ा खुलासा हुआ। डैनियल टेलर नाम के एक और रिसर्चर ने बताया कि शिप्टन ने असल में एक नहीं, 2 तस्वीरें ली थीं। दूसरी तस्वीर में साफ दिख रहा था कि ये भालू के पंजे हैं। लेकिन सनसनीखेज कहानी बनाने के लिए सिर्फ पहली रहस्यमयी तस्वीर ही दुनिया भर में फैलाई गई। इन सारे सिद्धांतों पर आखिरी और पक्की मुहर लगाने के लिए अब बारी थी साइंस की। विज्ञान ने इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठाने में मदद की और सबूत भी मिले, एकदम पक्के डीएनए वाले सबूत। 2014 और 2017 में 2 बड़ी डीएनए स्टडीज हुई। इनमें यति के बालों,
हड्डियों और दांतों के दर्जनों सैंपल्स की जांच की गई। नतीजा? हर एक सैंपल किसी न किसी जाने पहचाने जानवर का निकला। ज्यादातर अलग अलग तरह के भालू और एक सैंपल तो कुत्ते का निकला। तो उस पहली कहानी का क्या, अरुणाचल वाले मजदूर का? जब पत्रकारों ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि पुलिस एफआईआर में यति का कोई जिक्र ही नहीं था। और शरीर पर जो वो रहस्यमयी बाल मिला था, डीएनए जांच में पता चला कि वो तो किसी पौधे का रेशा था। यति की कहानी बस एक अफवाह निकली। तो यति भले ही एक मिथक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दुनिया में आश्चर्य खत्म हो गए हैं। सच तो ये है कि असलियत कभी-कभी कल्पना से भी कई ज्यादा हैरान करने वाली होती है। क्या हमें वाकई काल्पनिक कहानियों की जरूरत है, जब हमारी असली दुनिया ही अनगिनत अजूबों से भरी पड़ी है? मिसाल के तौर पर 2020 में चश्मा पहने हुए जैसा दिखने वाला पोपा लंगूर खोजा गया। 2023 में बिना पैरों वाली छिपकली मिली। और हाँ, एक असली 10 फुट का वानर गिगैंटोपिथेकस सच में 2 लाख साल पहले हिमालय के पास रहता था। हो सकता है इसी की धुंधली यादें कहानियों में यति बन गई। यति की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अक्सर लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हैं ही नहीं, और इस चक्कर में उन असली खजानों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके चारों ओर मौजूद हैं। शायद एक मिथक को खोजने से बेहतर है कि हम उन असली प्रजातियों को बचाने पर ध्यान दें जो सच में खतरे में है। असली आश्चर्य तो यही है